एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय चित्रकला का इतिहास चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख क्षेत्र। भारतवर्ष में उन सभी क्षेत्रों में चित्रित गुफाएं तथा शैलचित्र प्राप्त होते हैं जहाँ पर प्राकृतिक रूप से निर्मित शैलशिलाएँ उपलब्ध हैं, जैसे विंध्य, सतपुड़ा, अरावली तथा दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र जहाँ जहाँ मानव रहता था, उन सभी स्थलों में पर उसके द्वारा निर्मित चित्र उपलब्ध होते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के प्रमुख केंद्र व उनके अंतर्गत आने वाले स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आता है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख क्षेत्र। उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं, जिसमें पहला नंबर आता है मिर्ज़ापुर का, जिसमें हम पढ़ते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत विढ़म, छातो, कोहबर, लखनिया फर्स्ट, लखनिया सेकंड, लोहरी, खोड़वा, भलड़िया, विजयगढ़, सोरो घाट, कंडाकोट, हरनी हरना, घोड़मंगर, चुनार, पबोसा, ठोकवा महारानी, भैंसोड़, भसौली, रोंप, दरी वाले बाबा की थान, मोरहना, सीताकुंड, रॉबर्ट्सगंज के निकट पंचमढ़ी पहाड़ी। फिर आगे है मुक्खादरी, अहरोर आदि प्रमुख स्थल आते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर में ही हुई थी। मिर्ज़ापुर जिला विंध्याचल के उत्तर तथा गंगा के दक्षिण तट पर स्थित है। यह शहर प्रयागराज से 55 मील पूर्व तथा वाराणसी से 46 मील पश्चिम में विंध्य पर्वत की छोटी सी शाखा के अंचल में दक्षिणांचल मार्ग की एक शाखा पर स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ है? मिर्ज़ापुर आपका कहाँ स्थित है? विंध्याचल के उत्तर तथा गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसके उत्तर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर जौनपुर है। मिर्ज़ापुर के उत्तर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर क्या है? जौनपुर है। मिर्ज़ापुर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। विंध्यवासिनी देवी का प्राचीन मंदिर इसी क्षेत्र में है। कराइल तथा काकवन ने 1818 ईसा राष्ट्र शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद के अनुसार 1868 ईसा में इसी क्षेत्र की कैमूर पहाड़ियों में से प्रागैतिहासिक चित्रों को खोज निकाला था। स्थानीय लोग प्राय कैमूर न कहकर कैमोर कहते हैं। 1967 ई में डॉक्टर जगदीश गुप्त ने अपनी पुस्तक प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला में मिर्ज़ापुर के शैल चित्रों की खोज का संपूर्ण विवरण दिया है। उनके पश्चात 1971 ईसा में डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने यहाँ के प्रमुख स्थलों का सर्वेक्षण किया तथा उसके बारे में अपने विचार रूपशिल्प पत्रिका में प्रस्तुत किए। इसी कड़ी में फरवरी 2021 में लेखक ने स्वयं यहाँ के कई स्थलों का भ्रमण किया और उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण सूचना साझा की। इस क्षेत्र के अधिकांश चित्र गेरू या हिरोंजी तथा कोयले से बनाए गए हैं। यह चित्र स्पेन कोगुल गुफा के समान दृष्टिगोचर होते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों की बड़ी संख्या में अनुकृति इलाहाबाद संग्रहालय, जो कि प्रयागराज ने तैयार कराई है। इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत की कैमूर पर्वतमाला के भीतर सोन या शोण नदी की घाटी में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शैलशिलाएं प्राप्त हुई हैं, जिनकी छतों व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र बने हैं। गुफा चित्रों के प्रसंग में इस क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व है। यहाँ हिरोंजी के टुकड़े तथा जानवरों के पुट्ठों की हड्डी भी मिली है।
जानवरों के पुट्ठों की हड्डी का प्रयोग आदि मानव रंग बनाने की प्लेट या तस्तरी के रूप में करता था। पहला आता है मिर्ज़ापुर में लखनिया दरी। यह दरी, जिसे हम गुहा भी बोलते हैं, एक छोटी पहाड़ी पर गरहई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की भाषा में अभी तक चट्टानीय या खो के लिए दरी शब्द प्रयुक्त हुआ है। लखनिया दरी में सांभर के आक्रेट का एक दृश्य है जिसमें शिकारी के हाथ में भाले और को कांटेदार चित्रित किया गया है। यहीं पर बारासिंगा के आक्रेट के दो दृश्य भी गहरे लाल रंग से चित्रित किए गए हैं। यहीं छत के बीच अंकित शिकारी के हाथ में ढाल एवं भाला है जो भैंसे का सामना कर रहा है। उसी स्थान पर दो ऐसे भी चित्र अंकित हैं जिसमें शिकारी रस्सी के फंदे के सहारे शिकार करते हुए दर्शाए गए हैं। बड़े पक्षी के आक्रेट का दृश्य भी महत्वपूर्ण है। ये चित्र देखिए, चित्र 2 लेखनिया फर्स्ट, जो कि कहाँ, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। हाथी के शिकार के विशाल दृश्य के सम्मुख लेखक ये प्राप्त हुआ है। लेखनिया फर्स्ट से हाथी को पकड़ने और उनके शिकार के दृश्यों का चित्र सेकंड को बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है। इस चित्र में मुख्य शिकारी पालतू हथनी पर सवार है और आगे एक जंगली हाथी है। अन्य शिकारी पैदल एवं घोड़े पर ढाल, तलवार, तीर धनुष आदि लिए चल रहे हैं। साथ में शिकारी कुत्ता भी है। तख्तीनुमा या डमरूनुमा और तीलीदार मानवीय आकृति सूचित करती है कि यह चित्र भी पंचमणि की पहली दूसरी श्रेणी की पुत्रियां में मिलते हैं। लखनिया सेकंड से पशु आक्रेट दृश्यों के साथ साथ नर्तन वादन में मस्त व्यक्तियों के समूह को अंकित किया गया है। यह चित्र गुफा की भित्तियों एवं छतों पर बनाए गए हैं। फिर आता है मिर्ज़ापुर में दूसरा कोहबर। कोहबर की गुफा में एक धनुर्धर 3 पशुओं को आहत कर गर्व से खड़ा है। यहीं पर बड़े पक्षियों के पकड़ने का एक दृश्य भी अंकित है। थर्ड आता है सोरो घाट। सोरो घाट क्षेत्र के चित्रों में शाही के आक्रेट, हाथ के छापे तथा मानव आकृतियाँ व पशु चित्र अंकित किए गए हैं। फोर्थ आता है विजयगढ़। इस गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग से बनाया गया है। इसके अतिरिक्त विजयगढ़ गुफा में सुअर, गेंडा, बारासिंगा, हिरण आदि पशुओं का चित्रण किया गया है। फिफ्थ आता है घोड़मंगर। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित घोड़मंगर से गेरुए रंग से पूरक शैली में अंकित गेंडे के शिकार चित्र थर्ड का एक महत्वपूर्ण दृश्य है, जिसमें गेंडे ने एक शिकारी को अपनी सींग से आगे की ओर उछाल दिया है। यहाँ से घोड़े तथा मंगर का चित्र भी पाया गया है। अब आते हैं 6 भलड़िया। भलड़िया के शिलाश्रों तथा गुफाओं में अनेक चित्रों की खोज कॉकवर ने 1883 ई में की। यहाँ के एक शैलश्राव में आक्रेट का एक दृश्य प्राप्त होता है, जिसमें शिकारी भाले से 12 सिंगे पर प्रहार कर रहे हैं। शिकार का पीछा करते हुए कुत्तों को भी अंकित किया गया है। यहीं के एक शैलश्रा के से गेरुए रंग में अंकित घायल सुअर, घायल बनेला सुअर चित्र 4 जो आपको दिखा रहा है, ये चित्र 4 में ये का विश्व प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है, जिसका चित्रण अत्यंत मार्मिकता व यथार्थता से हुआ है। इस चित्र में सुअर का आधा खुला मुंह उसकी असहनीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करता रहा है। पैरों के आगे और पीछे जो आकृति बनी है, उनका अभिप्राय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है। जिस अस्त्र से सुअर घायल हुआ है, उसकी आकृति भी विचित्र प्रतीत होती है। इस चित्र को एलन हार्टक ब्राडिक की प्रीहिस्टोरिका पेंटिंग नामक पुस्तक में प्रकाशित 3 भारतीय चित्रों में अंतिम स्थान मिला है। उक्त पुस्तक के माध्यम से विश्व विख्यात होने वाला
मिर्ज़ापुर क्षेत्र का यह प्रथम प्रागैतिहासिक चित्र है। अब हम 7 पढ़ते हैं, विडम। मिर्ज़ापुर के सुप्रसिद्ध पिकनिक स्थल विडम से ही प्रागैतिहासिक चित्र से युक्त शैलशिलाएं मिली हैं। यहाँ से प्राप्त चित्रों में पहिएदार गाड़ी प्रमुख है। 8 पढ़ते हैं, हरनी हरना। 1883 ईसा में कराइल ने इस गुफा के चित्रों का विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को दिया। इस गुफा में 6 आदमी कांटेदार भालों से गैंडों को आक्रेट करते हुए चित्रित हैं। 9 पढ़ते हैं, ठोकवा महारानी। ठोकवा महारानी के शैलशिला की छत पर शाही के आक्रेट दृश्य अंकित हैं। 10 पढ़ते हैं, रोम्प। रोम्प के मुख्य शैलशिलाओं में पक्षी के आक्रेट का दृश्य है जो ज्यामितीय आकारों में निर्मित है। 11 पढ़ते हैं, लोहरी। लोहरी शैलशिलाओं में बाघ का सामना करते हुए एक साहसी मनुष्य जलती मसाल से प्रहार करता हुआ चित्रित है। बाघ की मुद्रा आक्रामक न होकर पालतू है। यहाँ भी पीले, काले, लाल व सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है। 12 पढ़ते हैं, पंचमुखी। रॉबर्ट्सगंज के निकट पंचमुखी पहाड़ी से प्राप्त एक चित्र में एक व्यक्ति को ललकाराते हुए अंकित किया गया है। उत्तर प्रदेश में दूसरा है, एक मिर्ज़ापुर हमारा ख़त्म हो गया, दूसरा आता है बांदा क्षेत्र। तो बांदा क्षेत्र के अंतर्गत मनिकपुर, सरहट, मलवा, करियाकुंड, अमवा, उल्दन, चित्रकूट, सेवैया, बागा और लखट आदि प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल हैं, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं, मनिकपुर। यहाँ से प्राप्त चित्रों में पहिया रहित गाड़ी या बिना पहिया की गाड़ी और 3 घोड़ों का अंकन प्रमुख है। सरहट। सरहट स्थान में शिला पर 3 अश्वों का गेरू रंग द्वारा ओजपूर्ण अंकन है। यहाँ एक स्थान पर सुसज्जित द्वार पर एक चोचदार पुरुष या ओझा बनाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह तंत्र मंत्र शाला रही होगी। 3 पढ़ते हैं हम, मलवा। मलवा में चित्रांकित ऐसी गाड़ी मिली है जिसमें पहिए नहीं हैं, पहिया रहित स्लेज गाड़ी, और जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है तथा उसके दोनों ओर 2 अनुचर धनुष बाण तथा दंड लिए खड़े हैं। एक अन्य चित्र में 3 दंडधारी अश्वरोही अपने अपने घोड़े की रास थामे पैदल एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई गए हैं। ये देखिए चित्र नंबर 5 में दिखाए गए हैं। ये तीनों ऊंची शिरोभूषा से युक्त वस्त्र पहने चित्रित हैं। चित्र का संपूजन संयत और कलात्मक है। फिर हम 4 पढ़ते हैं, करियाकुंड। करियाकुंड में एक ऐसा प्रागैतिहासिक चित्र मिला है जिसमें एक बारहसिंगा और अनेक धनुर्धारी व्यक्ति उसका पीछा करते हुए दर्शाए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं उत्तर प्रदेश में वो ख़त्म हो गए। हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़। अब हमारा दूसरा आता है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र सिंगनपुर, कवरा पहाड़, कमरागढ़, खैरपुर, नवागढ़, खरसिया, बोतालदा आदि हैं। पहला आता है सिंगनपुर। सिंगनपुर के चित्रों की खोज 1910 ईसा में W. एंडरसन ने की थी। तत्पश्चात गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के प्राचार्य पर्सी ब्राउन ने 1917 ईसा में इन चित्रों का परिचय अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग्स के प्रथम संस्करण में दिया। 1931 ईसा में अमरनाथ दत्त ने अपनी पुस्तक ए फ्यू प्रीहिस्टोरिकल रिलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंगनपुर रायगढ़ स्टेट CP इंडिया में सिंगनपुर के चित्रों का विवरण दिया। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के डॉक्टर जगदीश गुप्त ने अपनी पुस्तक प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला में
इन चित्रों का पुनः प्रकाश डाला। सिंगनपुर नामक ग्राम छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में मांड नदी के तट पर चवरढल पर्वत श्रृंखला के तल में बसा स्थित है। सिंगनपुर की दूरी नहरपाली नामक स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर व रायगढ़ से 20 किलोमीटर है। सिंगनपुर ग्राम में 600 फीट ऊंची में 50 के करीब चित्रित शैलशिलाएं एवं गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं रेतीली चट्टान से निर्मित हैं। यहाँ की एक गुफा के द्वार पर कंगारू के असंख्य चित्र बने हैं। अधिकतर पशुओं का अंकन हुआ है, जिनमें घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी, खरगोश आदि जानवर प्रमुख हैं। यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए तथा पर्ची से छेदते हुए शिकारियों, जो चित्र 6 में दिखाए गए हैं, ये चित्र 6 सिंगनपुर छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है, आक्रेट दृश्य का एक बड़ा मार्मिक आक्रेट दृश्य चित्रित किया है। इस चित्र में कुछ आक्रेटक चारों ओर से हिंसात्मक पशु को घेरे रहे हैं और कुछ प्रबल पशु की खींच से हवा में उछल गए हैं और कुछ पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। इसी दीवार पर एक अन्य चित्र जो क्या है, घायल भैंसा का अंकित है, जो बुरी तरह से तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ रहा है। उसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का एक दल है। इस चित्र में प्राण त्यागने हुए भैंसे का आदिम चितेरों ने बड़ी सफलता से सरल तथा साधारण आकारों में बांध दिया है। यहाँ से प्राप्त एक अन्य चित्र भी है जो जंगली सूअर के आक्रेट का है, जो अत्यधिक सजीव है। इस चित्र को एंडरसन द्वारा खोजा गया था। एक दूसरे रोचक दृश्य में एक मानव आकृति का एक बड़े पक्षी को पकड़ने हुए है, जिसके पीछे एक सर्प जैसी आकृति है। अमरनाथ दत्त ने इसे नग्न स्त्री और गिल्फटोन नामक आप्राय पशु बताया है। सिंगनपुर के शैलशिला के एक अन्य स्थान पर मत्स्य कन्या का अंकन दिखाई पड़ता है। सबसे ऊपर वाले प्रमुख शैलशिला में कपि मानव का चित्र मिलता है, जो मनुष्य की आदम अवस्था को व्यक्त करता है। यहाँ के चित्र अधिकतर लाल गेरू व रामराज जैसे भूरंगों से बने हैं। दूसरा, कबरा पहाड़ दूसरा है। रायगढ़ क्षेत्र में सिंगनपुर के बाद कबरा पहाड़ दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। ये रायगढ़ जिले से 15 किलोमीटर दूर भजरापाली ग्राम के निकट स्थित है। शैलशिलाएं एक बहुत ऊंची चितकबरी सफ़ेद चट्टान के निचले भाग में है और पत्थरों के इसी कवरेपन के कारण इसे कबरा पहाड़ कहा गया है। सारे चित्र 10 से 20 फीट की ऊंचाई पर बने हैं। यहाँ विशाल शैलशिलाओं में शिकार दृश्य का चित्रांकन बड़ा सहज एवं स्वाभाविक है। अनेक पशु एवं मानव आकृतियों का अंकन भी यहाँ दिखाई पड़ता है। एक दृश्य में चीते के शिकार का मनोरंजक दृश्य है, जो लाल गेरू रंग से चित्रित है। यही लाल गेरू रंग से पूरित वरहा, जिसे हम सुअर बोलते हैं, का चित्र है, जो अपने रूप विन्यास में अद्भुत है। यहाँ पर छिपकलियों का बहुतात्य अंकन दिखाई पड़ता है। यहाँ के एक शैलशिला की दीवार पर अंकित एक घेरे में 4 गतिशील मानव आकृति का रेखांकन बड़ा मोहक है। ये आकृति एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए नृत्यरत है। कबरा पहाड़ का यही विशेषता है कि यहाँ छेपांकन या स्टेंशिल पद्धति के चित्र सार्वत्रिक संज्ञा में अंकित मिले हैं। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड, जिसमें है बराझरिया। थर्ड क्या है? बराझरिया। यह शैलशिला छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। यहाँ इंसान के पंजों के 60 निशान पाए गए हैं, जिन्हें स्टेंसिल तकनीक, रंग को मुंह में भरकर फरकने की तकनीक से बनाया गया है। इसके अलावा रायगढ़ के बसनाझार, अमर गुफा, अरमागढ़,
खैरपुर तथा बोतालदा में अनेक शैलश्राएँ गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जहां पर छेपांकन पद्धति में के अनेक चित्र प्राप्त होते हैं। इन सभी चित्रों से प्राप्त समस्त चित्र लाल गेरू रंग में अंकित किए गए। पढ़ेंगे गा। अब हम पढ़ेंगे गा। हमने का पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्रित शैलश्राएँ मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। इस राज्य के अंतर्गत पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका, भोपाल, मोरेना आदि प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र के केंद्र हैं। पहला आता है पंचमढ़ी। इस क्षेत्र के चित्रों को खोजने का श्रेय D.H. गार्डन को है, जिन्होंने 1936 ईसा में यहाँ के चित्रों का विवरण दिया। D.H. गार्डन ने से पहले पंचमढ़ी के चित्रों से संबंधित सर्वप्रथम जानकारी G.R. हंटर ने 1932 ईसा में कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रीहिस्टोरिका साइंसेज में दिए थे। मध्य प्रदेश में भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन के रूप में विख्यात है। पंचमढ़ी पहुंचने के लिए कटनी जबलपुर रेलवे लाइन पर इटारसी के समीप स्थित पिपरिया स्टेशन से 50 किलोमीटर मोटर द्वारा जाना पड़ता है। सारा रास्ता घुमावदार व चढ़ाई का है। इसे पंचमढ़ी संबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोक विश्वानुसार यहाँ पांडवों ने 5 गुफाओं में निवास किया था। यह स्थान महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है, जहाँ कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरिया या गुफाएं हैं। इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हैं। पंचमढ़ी में इन चित्रों को पुत्री कहा जाता है और इनके मुख्य केंद्रों की बड़ी पुत्री लेन तथा छोटे केंद्रों को छोटी पुत्री लेन कहा जाता है। पुत्री शब्द के सहारे ही इस क्षेत्र के प्रसिद्ध शैलश्राओं व गुफाओं तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ अवस्थित डोरोको द्वीप, लश्करिया खो, सोनभद्रा, जम्मू द्वीप, निम्मू भोज, पनियाबेरी, नकैया, झलाई, इमली खो, भांडादेव, महादेव बाजार आदि से अनेक चित्रित शैलश्राएँ तथा गुफाएं प्राप्त हुई हैं। जम्मू द्वीप के शैलश्राय संख्या 7 से मधुमक्खियों को हटाकर मधु संचय करने का दृश्य, जो चित्र 7 अंकित है। ये है आपका चित्र 7। मैं दिखा देती हूँ, ये रहा। शैलश्राओं के अधिकांश चित्रों की तरह यह भी सफ़ेद रंग से ही बना है। यहीं से मैट मेले सफ़ेद रंग में एक कांटेदार जीव शाही और उसका सामना करता हुआ एक निरस्त आदमी, चित्र 8 का चित्र प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र में शाही की कांटेदार देह का चित्रण अपनी लयात्मक संगति के कारण विशेष आकर्षक हो गया है। यहाँ नृत्य वादन का चित्र भी अंकित है। ये रहा चित्र 8। जम्मू द्वीप जो पंचमढ़ी है, वहाँ पे कांटेदार जीव शाही और उसका सामना करता हुआ एक निरस्त आदमी। आगे बढ़ते हैं। लश्करिया खो में सितार वादक तथा गंधर्व मुख देवता के चित्र विशेष स्मरणीय हैं। डोरोथी द्वीप जो भरतनीर में बांसुरी बजाते एक बंदर का दृश्य बड़ा ही रुचिकर तथा जीवंत है। इसके अलावा छद्म मुखी मानव आकृति, धनुर्धर तथा दिव्य रथवाही देवता विशेष आकर्षक हैं। बनियाबेरी नामक 50 गज लंबी गुफा में सगर्भा गाय का चित्र विशेष प्रभावी है। यहाँ क्रीड़ा नर्तन आदि में अनेक चित्र अंकित हैं। इमली कोह शैलश्रा में 100 से अधिक चित्र अंकित हैं, जिनमें एक दृश्य में 5 धनुर्धर मिलकर बैल का शिकार कर रहे हैं। एक अन्य चित्र में महिष के आखेट का दृश्य है, जो बहुत धूमिल है। यहाँ सांवर के आखेट का सुंदर दृश्य अंकित है।
मांडा देव गुफा की छत पर शेर के आक्रेट का दृश्य बड़ा ही मनोरम है। महादेव बाजार शैलश्रा से विशालकाय बकरी का एक चित्र प्राप्त हुआ है। इसे महबूब खां ने खोजा था। पंचमढ़ी में प्राय 3 स्तर में चित्र दिखाई देते हैं। पहले स्तर के चित्रों में तखनी नुमा या डमरू नुमा मानव आकृति को बनाया गया है, जिनके शारीरिक गठन को लहरदार रेखाओं से दिखाने का प्रयास किया गया है। दूसरा स्तर में हाथ पैरों वाली बेडोल ओजपूर्ण आकृति का निर्माण किया गया है। इनमें उनका एहरिया शिकारी रूप से अभिव्यंजित होता है। तीसरे स्तर में अनुकृति कुछ स्वाभाविक बन पड़ी है। इस स्तर वाले चित्रों को इस क्षेत्र की मांडादेव नाम की गुफा दरी में रखा जा सकता है, जहां घुड़सवार योद्धा आखरेट के लिए प्रस्थान करते हुए और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वादक संगीत का आनंद लेते हुए युगल शस्त्रधारी सैनिक तथा घरेलू जीवन यथार्थ मधुमक्खियों को हटाकर मधु संचय करते हुए आदि मानव तथा गाय चराते व्यक्ति से संबंधित अन्य अनेक चित्रों को यहाँ दीवारों पर अंकित किया गया है। पंचमढ़ी में पशु आक्रेट तथा सशस्त्र युद्ध दृश्यों के अलावा नृत्य वादन के चित्र मिलते हैं। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण पंचमढ़ी में ही हुआ है। यहाँ ज़्यादातर चित्र सफ़ेद रंग में अंकित हैं, कुछ में लाल ब्रह रेखा खींची गई है। विषय आकार एवं प्रकार के आधार पर पंचमढ़ी के अधिकांश चित्र पर्याप्त प्रवृत्ति प्रतीत होते हैं। D.H. गार्डन ने इन गुफाओं की अलंकृत रचना शैली और अभिलेख के अक्षरों की रूपरेखा के आधार पर इन्हें 9 और 10वीं शती ईसा का माना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने चित्रों का समय 10,000 वर्ष पहले का माना है। पंचमढ़ी के चित्र स्पेन अल्तामीरा चित्रों के समक्ष माने जाते हैं। हम सेकंड पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सेकंड है होशंगाबाद। यहाँ से प्राप्त चित्रों की खोज 1922 ईसा में मनोरंजन घोष ने की थी। होशंगाबाद शहर मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी से 150 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस नगर से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी में कुल 12 शैलशिलाएँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार कुल 18 शैलशिलाएँ हैं, जहां मनाहारी चित्रकारी हुई है। आदमगढ़ के शैलशिलाएँ संख्या 10 की दाहिनी और निचले भाग पर अंकित 4 आदिम धनुर्धरों का जीवांत व गतिशील समूहन अपने ढंग का आदित्य है। यहाँ छेपांकन पद्धति में अंकित है। अस्त्रधारी घुड़सवार, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी आदि छेपांकन पद्धति से निर्मित अन्य चित्र हैं। यहाँ पर विभिन्न शैलियों में किए गए चित्रण प्रयोगों के 5-6 स्तर हैं, जो अनेक कालों के घोतक हैं। आदमगढ़ पहाड़ी के शैलशिला संख्या 4 से गहरी लाल रेखाओं में एक चित्रित मानव आकृति के नीचे विशालकाय मयूर का अंकन है। यहीं एक स्थान पर वन देवी का चित्र भी बना है। आदमगढ़ के शैलशिला संख्या 10 में गहरी कत्थई रेखा से प्राय बड़े आकार में चित्रित बहुचर्चित एवं सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप है, जो चित्र 9 में दर्शाया गया है। देखो ये शैलशिला संख्या 10 आदमगढ़ जो होशंगाबाद में, जिराफ ग्रुप वो भी चित्र 9। जिराफ ग्रुप के ठीक ऊपर एक महामहिष का चित्र प्राप्त हुआ है, जो 10x6 फीट माप का दोहरी ब्रहा लाल रंग की रेखा द्वारा चित्रित किया गया है। इसी स्थान पर एक दूसरा चित्र विशाल हाथी का है, जो 4 फीट लंबा है। इसे हल्के पीले रंग से चित्रित किया गया है। आदमगढ़ शैलशिलाओं से छलांग लगाते बारहसिंगा का एक सुंदर चित्र प्राप्त हुआ है, जिसे गहरी
श्रष्ट भूमि पर पीली रेखाओं से उकेरा गया है। आदमगढ़ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर उनकी तिथि 5500 ईसा पूर्व रखी गई है। तीसरा पढ़ते हैं हम मध्य प्रदेश में भीमबेटका। विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका के शैलशिलाओं की खोज का श्रेय पुरातत्वविद व विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विष्णु श्रीधर उपाख्याय हरिभाऊ वाकणकर को है, जिन्होंने 1958 ईसा में यहाँ के चित्रों को खोज निकाला। उनकी इस खोज तथा शोध के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया। भीमबेटका शैलशिलाओं के चित्रों की अनुआकृति सर्वप्रथम यशोधर मठपाल ने तैयार की थी। विंध्य पर्वतमाला की बालुकाश्रम पहाड़ियों में प्राकृतिक शैलशिलाओं का यह समूह भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। यह स्थान दक्षिणी पठार से 100 मीटर की ऊंचाई पर रातापानी वन अभयारण्य के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के आदिवासी ग्राम बिहामपुर के निकट स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और होशंगाबाद से 30 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बरखेड़ा तथा अब्दुल्लागंज स्टेशन के मध्य है। यहाँ के विषय में ऐसी धारणा है कि अज्ञातवास के समय वहाँ की गुफाओं में महाभारत कालीन पांडव रहा करते थे। इसके कई स्थल पांडवों के नाम से जुड़े हुए हैं, जैसे निकटस्थ ग्राम पांडवपुर, बिहानपुर या भीमपुर, बाणगंगा, गुप्तगंगा आदि। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल भोपाल के अनुसार भीमबेटका नामक इस पहाड़ी में 750 के लगभग प्राचीन शैलशिलाएं या शेल्टर मिले हैं, जिनमें 500 शैलशिलाएं से विभिन्न युगों के चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुछ कला विद्वानों ने यहाँ 600 शैलशिलाओं व इनमें से 275 शैलशिलाओं में चित्रों के अवशेष पाए जाने का उल्लेख किया है, जो कि मौजूदा स्थिति में सही नहीं लगता। यहाँ एक विशिष्ट चित्र संसार रचा गया है। संसार में कहीं भी एक साथ एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में चित्रित गुफाएं नहीं मिलती हैं। भारत में सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र भीमबेटका गुफाओं से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त चित्र 30,000 वर्ष के अधिकांश मध्यपाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज बोलते हैं, में बने माने जाते हैं। इसे प्रागैतिहासिक काल का स्वर्णिम पृष्ठ माना जाता है। इन गुफाओं में प्रस्तर सामग्री भी प्राप्त होती है, जो 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक की है। आज जनता के लिए सिर्फ शैलशिला संख्या 1 से लेकर शैलशिला संख्या 15 तक ही गुफाएं खुली हुई हैं। शैलशिला संख्या 1 की छत पर ब्रहा रेखा से निर्मित 2 हाथियों का चित्रण है, जिसमें छोटे हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा है, जिसके एक हाथ में अंकुश तथा दूसरे हाथ में भाला है। साथ ही कमर में तलवार बंधी है। दोनों के दांत काफ़ी लंबे दिखाई गए हैं। शैलशिला संख्या 2 का सबसे स्पष्ट चित्र घुड़सवार का है, जिसे दीवार के मध्य में देखा जा सकता है। शैलशिला संख्या 3 को ऑडिटोरियम या सभागार कहा जाता है। यह विश्व का पहला ज्ञात रंगमंच है। स्थानीय लोग इसे हाथी दरवाज़ा भी कहते हैं। इस शैलशिला में 17 स्थानों पर प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं। शैलशिला संख्या 4 का नामकरण डॉक्टर वाकड़कर द्वारा जू रॉक आर्थर चिड़ियाघर रखा गया था, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का सजीव चित्रण मिलता है। इस शैलशिलाओं में कुल 453 आकृतियां बनी हैं। जिनमें 16 प्रजाति के 252 जानवरों की आकृतियों का चित्रण तथा 90 मानव आकृतियों का अंकन है। शैलशिला संख्या 5 में पेड़ पर चढ़े हुए लंगूर
का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। इसके अलावा बकरी, हिरण तथा अन्य जानवरों का चित्रण सफ़ेद, लाल, गेरू रंग में हुआ है। सेल्सरा संख्या 6 में सफ़ेद रंग से जानवरों का बहुत ही यथार्थ चित्रण किया गया है। सेल्सरा संख्या 7 की छत पर एक तलवारधारी सैनिक को एक सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठे हुए अंकित किया गया है। इसमें निचले भाग में 6 घुड़सवारों का चित्रण है, जिसमें तीसरा घुड़सवार अन्य सभी के आकार में बड़ा है। सेल्सरा संख्या 8 में कवच पहने सैनिकों और घुड़सवार सेना का सुंदर चित्र देखने को मिलता है। सेल्सराओं की छत पर लाल, गेरू रंग तथा सफ़ेद रंग के चित्र सुस्पष्ट देखे जा सकते हैं। सफ़ेद रंग के चित्र प्राचीन हैं क्योंकि लाल रंग के चित्र इनके ऊपर किए गए हैं। सेल्सरा संख्या 9 में लाल व गेरू रंग के अलावा हरे व पीले रंग में चित्रण किया गया है। एक गहरी सफ़ेद पृष्ठभूमि के ऊपर घोड़ा तथा हाथी पर सवार व्यक्ति का सुंदर चित्रण मिलता है। सेल्सरा संख्या 10 की दीवार के बाईं ओर और एक मोर का चित्रण काफ़ी स्पष्ट है। इसके अलावा एक तलवारधारी, एक हिरण तथा 8 ढोल बजाते व नाचते व्यक्तियों का चित्रण भी किया गया है। यह सभी चित्र सफ़ेद रंग में बने हैं। सेल्सरा संख्या 12 में एक तरफ बड़ी सींग वाले भैंसे का चित्र तथा दाईं ओर दौड़ते हुए नीलगायों को देखा जा सकता है। एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति के में 4 भागते हुए चीतलों का बहुत ही दिलचस्प चित्रण किया गया। सेल्सरा संख्या 13 में बरहा, जिसे हम सूअर कहते हैं, कि 2 आकृतियों को छत में स्थित 2 अलग अलग खो में चित्रित किया गया है। सेल्सरा संख्या 14 में एक मरे हुए सूअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। अब आखिरी सेल्सरा संख्या 15 देखने में छत्रक मतलब मशरूम की आकृति का लगता है, जो कि मुख्य रूप से एक विशालकाय बरहा या जंगली सूअर चित्रदस्त की आकृति के कारण प्रसिद्ध है। भीमबेटका में पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें शिकारी, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करते, शरीर सज्जा या छद्मवेश, सांप्रदायिक सभा, मुखौटा लगाने जैसे अनेक विषय शामिल हैं। भीमबेटका की शैल कला को शैली और तकनीक के आधार पर 7 कला विधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला काल है उत्तर पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है त्रांपाषाण युग। चौथा व 5वां है आरंभिक ऐतिहासिक काल और छठा व 7वां है मध्य युग। इन 7 कला विधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कला विधियाँ आती हैं, लेकिन हम 3 कला का ही विवेचन करेंगे, जिसमें पहला है उत्तर पुरापाषाण युग, जिसे हम अपर पैलेयोलिथिक पीरियड बोलते हैं। उत्तर पुरापाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृति के हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसे, हाथियों, बाघों, गेंडों और सूअरों के हैं। कुछ चित्र ध्रुवन चित्र हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृति से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नृत्यकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। सेकंड पढ़ते हैं मध्यपाषाण युग, जिसे हम मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। दूसरी कला अवधि यानी मध्यपाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई। शिकार के दृश्य में लोगों को समूह में कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर पशु का आक्रेट करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवर को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सूअर, बारहसिंगा, हिरण, तेंदुआ,
चीता, गेंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे छोटे पशुओं को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मध्यपाषाण काल के कलाकार पशुओं को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में पशुओं को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। कुछ पशुओं के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्य में मनुष्य को पशुओं से डरते हुए दिखाया गया है, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्य को पशुओं के प्रति प्रेम और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए दिखाया है, तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से पशु ही उकेरे गए हैं। अब तीसरा पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं त्राम पाषाणिक युग के चालकोलिथिक पीरियड। इस युग में बने चित्र मध्यपाषाण युग में बने चित्रों के ही समान हैं। इन चित्रों से पता चलता है कि इस युग में गुफा मानव कंदराओं से बाहर निकलकर मालवा के मैदानों में कृषि करने वाली मानव जातियों के संपर्क में आए और वह उनके साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। यद्यपि पशुओं को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्य को साज सज्जा के साथ सूचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूप में चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप में स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का प्रचलित विषय रहा है। कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में मानवों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो कि वे एक ही परिवार के सदस्य हों। अनेक शैलशिलाओं में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, तो कुछ में उंगलियों के सिरों के बने निशान। भीमबेटका में कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिसमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंग की भिन्न रंगतें शामिल थीं, लेकिन लाल रंग उनका पसंदीदा रंग था। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमिच, जिसे गेरू भी कहा जाता है, से बनाया जाता था। हरा रंग कैल्सेडोनी नामक पत्थर से तैयार किया जाता था तथा सफ़ेद रंग चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़े को कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। फिर उससे कुछ पानी और गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकला गया गोंद मिला लिया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उसे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार हैं। यह समझ जाता है कि यह रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण रहे क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे। उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें स्थायी बना दिया। ये शैल चित्र अधिकतर गुफाएं की सतहों, दीवारों तथा उनकी भीतरी छतों पर बनाए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में ही भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुहा, श्यामला हिल्स, बरखेड़ा, सांची, सिक्रेटरिएट, उदयगिरी, मनुआभान की टेकरी, लाल घाटी, रीजनल कॉलेज का क्षेत्र, भदभदा, सेहत कराड़ आदि में चित्रित के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। इन शैल चित्रों में शिकार के दृश्य, हाथी, शेर,
जंगली भैंसा, गाय, बैल, सुअर, हिरण, खरगोश, कछुआ। तीर, कमान एवं भाला लिए हुए मानव आकृति आदि चित्रित हैं। यहाँ अलंकृत रूपांकन के साथ घोड़े, बंदर, कुत्ते तथा सांप का चित्रण भी दिखाई देता है। भोपाल क्षेत्र के धर्मपुरी गुहा में शैलशिला संख्या 5 में गेरू रंग से अंकित हिरण के आखरेट का रहस्यमय चित्रण जो चित्र 11 हुआ है, ये जो दिखाया गया इस चित्र में। इस चित्र में शिकारी का शरीर पैरों तक पत्तियों से ढके होने के कारण भ्रमवश हिरण उसके पास तक आ गया अंकित है। केवल पैरों से ही शिकारी के अस्तित्व का बोध होता है। टहटी की ओट से शिकार करने की यह नित्यांत प्रारंभिक अवस्था प्रतीत होती है। यह एक स्थान पर भयंकर महिष पर आक्रमण करते हुए कई योद्धा चित्रित हैं। 5th, मोरेना मध्य प्रदेश में ही ग्वालियर से लगभग 150 किलोमीटर की दूर मोरेना जनपद में पहाड़गढ़ के निकट आसान नदी के तट पर एक घाटी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा के बीच प्राचीन चित्र प्रोफेसर DPS दारिकेश ने खोजे, जिनके विषय शिकारी व शिकार हैं। ये चित्र गेरू व सफ़ेद रंग में बने हैं। तो ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 2 का पार्ट 3 कल आएगा, क्योंकि चैप्टर 2 का जो 2nd पार्ट था उसमें इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।